भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यार, दूर दुखों के करने हारे। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि हो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आप सभी का पुनः स्वागत है एक गीत के साथ। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बना कर। इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटा कर एक बार देख ले तू। प्रभु के समीप आकर चाहूं ओर से तुम्हारा हर दम विकास होगा। भगवान की शरण में परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा। तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे मिलोगे प्रभु आस पास होगा। भगवान की शरण में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पीकर की टहनियों पर कैसे कमल खिलेगा। कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिलेगा। चिड़िया की चोंच से तो पर्वत नहीं हिलेगा। ऐसे विफल तुम्हारा
सारा प्रयास होगा भगवान की शरण में। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा, आकाश से बड़ा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो। दुनिया में चीज क्या है, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा भगवान की शरण में। जिसका निवास होगा जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में। जिसका निवास होगा जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। ओम। मैं आगे का मंच जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ में हमने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया और आशा जी का मधुर भजन सुना। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होता है और आप सभी इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आज विशेष उद्बोधन आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का हमें सुनने के लिए मिलेगा। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से वो कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी, और उसके बाद में सुरेश आर्य जी जो कि बेंगलोर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। प्रेम ढींगड़ा जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। हे प्रभु तेरी शरण हम सदा आते रहें, गीत तेरे प्यार का हम सदा गाते रहें, हम सदा गाते रहें। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु कृपा तो सबसे
पावन, उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में वो रचा है आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, प्रभु है अपने देवता वही भगवान है। प्राण का पंछी हो, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो नहीं है व्यक्ति, वो तो एक शक्ति है, वो नहीं है व्यक्ति, वो तो एक शक्ति है। मानो यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है, मानो यदि आज्ञा तो सच्ची भक्ति है। धन्य है जिसको हो, धन्य है जिसको परम पद भा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढिंगड़ा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन सुनाया। प्रभु की शरण में, प्रभु की छाया में, प्रभु की छाया में, हाँ, जो क्योंकि वास्तव में वेद मंत्र भी आया है, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम, जिसकी चरण चरण की शीतल छाया ही शाश्वत सुख की उपलब्धि है, वह परमपिता परमात्मा, इसकी शरण में जो भी आ जाता है उसे सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जो उसकी छाया से दूर चला जाता है वही समझो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की चरण शरण में हम सभी लोग आए,
और उसकी छाया में ही वास्तव में सच्चे सुख की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने संदेश दिया, बहुत सुंदर भाव, बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए धन्यवाद शंकर जी, बहुत आगे बहुत बढ़ते हुए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुरेश आर्य जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं बेंगलोर से। मेरी उनसे प्रार्थना है कि अपना एक गीत रखें और बहुत ही सुंदर स्वरचित वो गीत बनाते हैं फिल्मी तर्जों पर। और अभी पीछे उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, रेशु के 52 भजन। तो ये रेशु के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय सुरेश आर्य जी। इनसे प्रार्थना है कि अपना वो गीत रखें। और उसके बाद मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से जुड़ी हुई हैं, तो वो अपना एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। सुरेश आर्य जी। साहिब जी बिल्कुल जी, नमस्ते। नमस्ते। आशा रानी आर्य गाजियाबाद से बोल रही हूँ, समय हो तो दे देना एक भजन के लिए। सबको नमस्ते। एक स्वरचित भजन आपको सुना रहे, सुनिए। प्यार करे प्रभु से, प्यार करे प्रभु से हम इतना, दो आंखें तो क्या भूल जाए ध्यान में सब कुछ अपना। प्यार करे प्रभु से हम इतना, दो आंखें तो क्या भूल जाए ध्यान में सब कुछ अपना। प्यार करे प्रभु से हम इतना, चरणों में अंत तक देना में बसेरा, चरणों में अंत तक देना हमें बसेरा। साथ बिल्कुल ना छोड़ेंगे हम तेरा, साथ बिल्कुल ना छोड़ेंगे हम तेरा। धरती छोड़े ना, धरती छोड़े ना जैसे सूरज का फेरा। ध्यान रखते प्रभु सदा हमारा, प्यार करे प्रभु से, प्यार करे प्रभु से हम इतना। जिंदगी कब तक है ये वो ही जाने, जिंदगी कब तक है ये वो ही जाने। कब जाएंगे यहाँ से ये सब वो ही जाने। उत्तम कर्म करते रहेंगे तब तक, उत्तम कर्म करते रहेंगे तब तक। दिल ना भूले धड़कन जब तक, प्यार करे प्रभु से हम इतना। दो आंखें तो क्या भूल जाए ध्यान में सब कुछ अपना। प्यार करे प्रभु से जीवन है बस उसके सहारे। दिन गुजरेंगे जैसे वो चाहे हमारे, उनसे जुदा न रह पाएंगे हम, उनसे जुदा न रह पाएंगे हम। अंत तक चरणों में रहेंगे हम। प्यार करे प्रभु से हम इतना, दो आंखें तो क्या भूल जाए ध्यान में सब कुछ अपना। प्यार करे प्रभु से हम इतना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश आर्य जी। बहुत ही सुंदर भजन आपने लिखा है, प्यार करें हम प्रभु से इतना। और वास्तव में प्यार करें तो उस परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें, क्योंकि बाकी संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सभी कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ जाते हैं।
और या फिर हमें छोड़ करके जाना पड़ता है। तो लेकिन परमपिता परमात्मा का एक हमारा ऐसा संबंध है जो शाश्वत संबंध है, कभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए कहा है कि किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। उसी परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें, और वही आपने गीत के माध्यम से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पुस्तक जो कि प्रकाशित हुई है उसके लिए। आइए आगे बढ़ते हुए, मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, और कार्यक्रम से बहुत लंबे समय से वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भजन का उन्होंने हमसे कहा नहीं कि वो भजन सुनाएंगी, और बहुत सुंदर भजन सुनाती हैं जबकि। तो मेरी उनसे प्रार्थना है, आज बाई चांस मैंने भी उनका नाम लिखा हुआ था और उनका भी संदेश आया एक भजन सुनाने के लिए। तो उषा सेठी जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना भजन रखें, और उसके बाद में आदरणीय सुभाष गेरा जी संभवतः हिंदी दिवस से संबंधित कुछ सुनाना चाहती थी। उसके बाद में सुभाष गेरा जी तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी समय हो तो मैं भी बोलूंगी। जी। जितेंद्र सभी को नमस्ते जी। एक भजन बोल रही हूँ। न चांदी न सोना रतन चाहिए, न कांटे न कलियां चमन चाहिए। न चांदी न सोना रतन चाहिए, न कांटे न कलियां चमन चाहिए। मुझे और कुछ भी नहीं मांगना, प्रभु सिर्फ तेरी शरण चाहिए। प्रभु सिर्फ तेरी शरण चाहिए। न चांदी न सोना रतन चाहिए। सदा सत्य के पथ पे चलती रहूं, बचाने में औरों को जलती रहूं। सदा सत्य के पथ पे चलती रहूं, बचाने में औरों को जलती रहूं। गिरूं गिर के फिर संभलती रहूं, किसी का न मुझको नमन चाहिए। न रेशम का मुझको कफन चाहिए, लड़ूं मैं सदा दोष अन्याय से। मुझे न्याय पथ में मरण चाहिए। न चांदी न सोना रतन चाहिए। सदा प्यार के गीत गाती चलूं, घृणा को हृदय से भगाती चलूं। सदा प्यार के गीत गाती चलूं, घृणा को हृदय से भगाती चलूं। जो बिछड़े उन्हें फिर मिलाती रहूं, सभी को गले से लगाती चलूं। न कागज के मुझको सुमन चाहिए, जला देना ऐसी तपन चाहिए। मुझे और कुछ भी नहीं कामना, पिता तेरे पथ का वरण चाहिए। न चांदी न सोना रतन चाहिए, न कांटे न कलियां चमन चाहिए। न मुझ में बनावट का व्यवहार हो, न अपमान हो सिर्फ सत्कार हो। न मुझ में बनावट का व्यवहार हो, न अपमान हो सिर्फ सत्कार हो। कहीं भी लहू का न व्यापार हो,
सकल विश्व से युक्त परिवार हो। ना उड़ने को मुझको गगन चाहिए, किसी और का ना मिलन चाहिए। ना उड़ने को मुझको गगन चाहिए, किसी और का ना मिलन चाहिए। नहीं चाहिए चिमनियों का धुआं, मनीषी को संध्या हवन चाहिए। मनीषी को संध्या हवन चाहिए। न चांदी न सोना रतन चाहिए, न कांटे न कलियां चमन चाहिए। मुझे और कुछ भी नहीं मांगना, प्रभु सिर्फ तेरी शरण चाहिए। प्रभु सिर्फ तेरी शरण चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी, बहुत सुंदर। और नाम आया मनीषी जी का, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मनीषी जी का ही लिखा हुआ गीत है। तो सारस्वत मोहन मनीषी जी के द्वारा लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत आपने बोला, क्योंकि और कुछ भक्त को नहीं चाहिए, केवल उस परमपिता परमात्मा की शरण चाहिए। और उसी भाव के साथ में बहुत सुंदर तरीके से आपने उस गीत को बोला। और आज सारे गीत लगभग इसी प्रकार के आ रहे हैं कि सभी को परमपिता परमात्मा की शरण चाहिए, और वास्तव में उसकी शरण में आकर के ही हमारा कल्याण हो सकता है। संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं या हमारे रिश्ते नाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं नश्वरता के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा की शरण एक ऐसी चीज़ है जो हम अगर मांगें और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की शरण हमें मिले, तो हमारे जीवन का उद्धार और कल्याण हो सकता है। बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सेठी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुभाष गेरा जी से, पुणे से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। तो सुभाष गेरा जी कृपया आएं और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। आपका केवल माइक ऑन है, वीडियो ऑन नहीं है, तो वीडियो भी ऑन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, अभी ठीक है। वो अपना जो भी सुनाना चाहती हैं गीत या हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संभवतः, तो वो रखें। और उसके बाद में संतोष सचान जी, उन्होंने भी पहली बार आज भजन के लिए बोला है, तो संतोष सचान जी इसके बाद में तैयार रहेंगी। सबको सुभाष गेरा सादर जी। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। हिंदी, कल हिंदी दिवस था, तो हिंदी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पथिक जी का एक गीत हिंदी भाषा का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है। हिंदी भाषा भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। सारी पृथ्वी के ऊपर हम हिंदी का विस्तार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। बिखरे मोती मिल जाते हैं एक सूत्र मिल जाने से। देश हमारा एक रहेगा हिंदी को अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। आशा क्या विश्वास है, एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का ही स्थान मिलेगा। हिंद देश में रहने वाले हिंदी का सत्कार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे।
आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम। जो हम वाणी से कहते हैं वो करके दिखलाए हम। उठो पथिक सौगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करेंगे। उठो पथिक सौगंध उठाकर पृथ्वी का प्रचार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी से हम प्यार करेंगे। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष गेरा जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने हिंदी से संबंधित बोला। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। लेकिन विडंबना यही है कि आज ये हिंदी भाषा जो है वो हिंदी दिवस तक सिमट कर रह गई है। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और उसी में अपना इतिश्री समझ लेते हैं कि हमारा हिंदी के प्रति कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में हिंदी हमारे मन से जब तक नहीं, वो मन के ऊपर जब तक वो नहीं आएगी, केवल हिंदी दिवस मनाने से हमारा हिंदी के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए कहा है कि हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी आत्मा हिंदी, हमारा प्राण है हिंदी। सरल भावों की अभिव्यक्ति, हमें है गर्व हिंदी पर। हमारे देश की भाषा, हमारा मान है हिंदी। ये हिंदी भाषा धीरे धीरे जो है अभी थोड़ा सा लोगों के अंदर जागृति आई है, फिर से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। लेकिन अभी जितना अपेक्षित है उतना नहीं हो रहा। तो हम हिंदी को अपने जीवन में अपनाएं, अपने बोलचाल की भाषा में, अपने व्यवहार की भाषा को में हिंदी को अपनाएं, तभी वास्तव में हिंदी दिवस मनाना हमारा सार्थक होगा। तो आइए अधिक ना कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष सचान जी से वो आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद आदरणीय लाज गुप्ता जी पलवल से जुड़ी हुई हैं, वो अगर संभव हो तो एक गीत के लिए तैयार रहेंगी। जी, समय देने के लिए जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर नमस्ते। उपस्थित सभी आर्य भाई बहनों को सादर नमस्ते। जितेंद्र जी, एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे? जी। आपका उनसे लखनलाल जी से क्या मतलब संपर्क है? क्योंकि उनका जी, लखनलाल जी से ये संपर्क है कि वो भी प्रचार कर रहे हैं वैदिक धर्म का, हम भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो उनके में आपकी फोटो और नाम उनके में आता है जी। इसलिए आता है क्योंकि ये जो जूम जिसके थ्रू हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये जूम हमारा आप लोगों के सहयोग से जूम का लाइसेंस हम खरीदते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक लोग इसको यूज कर पाएं। तो लखनलाल जी को हमने यही जूम का जो वो दिया हुआ है मीटिंग का लिंक, तो इसी लिंक को यूज करके लखनलाल जी अपने सारे कार्यक्रम करते हैं डेली के। और आदरणीय चंद्रशेखर शास्त्री जी, कविता आर्य जी का भी जो प्रोग्राम होता है मंगलवार शनिवार को, वो भी इसी जूम लिंक से होता है। तो ये जूम का लिंक जो है वो 3 प्रोग्रामों में अभी प्रयोग हो रहा है। और ये आप सभी लोग जो अपनी दान की राशि भेजते हैं, उसी में से इस जूम को हम रिन्यू कराते हैं हर महीने। तो ये आप लोगों के सहयोग से ही ये वाला जूम भी, लखनलाल जी का भी और चंद्रशेखर शास्त्री जी का भी चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। एक ईश्वर भक्ति का भजन। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है रहेगा। सृष्टि से पहले सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार है, आज भी है कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज
जी भी है और कल भी रहेगा। भौरों की गुंजन में मधुर संगीत उसी का है। फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का, आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार है। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है। हो बंद तेरी करनी का नक्शा सामने आया है। अपने ही कर्मों का, अपने ही कर्मों का उसी में हिसाब था, उसी में हिसाब है। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। मत कर इतना ईमान की एक दिन दम ही निकल जाएगा। सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक धाम था, मुक्ति का एक रास्ता, ओम का ही ज्ञान था, ओम का ही ज्ञान है। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। ओ बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। पुनः सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष सचान जी, बहुत जी सुंदर। मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा अच्छा, जी चलिए, बहुत सुंदर पवित्र जगह से आप आती हैं, प्रयागराज से आप जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। और उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम, जिसका आपने महिमा का गान किया अपने गीत के द्वारा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम, उसी का हम स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना आदरणीय लाज गुप्ता जी से पलवल से जुड़ी हुई है। कृपया एक भजन आदरणीय लाज गुप्ता जी आप रखें, और उसके बाद में रचना वर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वो कृपया गीत के लिए तैयार रहेंगी। जितेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते जी कमलान जी। मैं कमलांश बोल रही हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है। आपका आज तो नंबर नहीं आ पाएगा कमला जी, मैंने लिखा हुआ है जी। नमस्ते भाई सभी को, बहन और भाइयों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न कछुया। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित शुभ कर्म विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। निष्क्रिय बैठा रहा सदा तू, मंजिल उसको छोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। निष्क्रिय बैठा रहा सदा जो, मंजिल उसको छोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। कल कल करती व्याकुल सरिता, उछल उछल बढ़ जाती है। बाधाओं से लड़ते लड़ते सागर में मिल जाती है। सागर में मिल जाती है। पछताए गतिहीन किनारा, लहर लहर दिल तोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। मेहनत से सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। श्रम से उजड़े हुए उपवन में ऋतु बसंत आ जाती है। ऋतु बसंत आ जाती है। ऋतु बसंत आ जाती है। मेहनत से सूखी धरती भी हरी भरी हो जाती है। श्रम से उजड़े हुए उपवन में ऋतु बसंत आ जाती। पथिक पे रेहन पथिक सदा मुख मोड़ चले। मंजिल मत उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। निष्क्रिय बैठा रहा सदा जो, मंजिल उसको छोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। पुष्पों के आंसू पीकर कांटों पर मुस्काता है। दीपक अपना लोहू जलाकर निर्मल ज्योति जलाता है। निर्मल ज्योति जलाता है। पुष्पों के आंसू पीकर कांटों पर मुस्काता है। दीपक अपना लोहू जलाकर निर्मल ज्योति जलाता है। प्यासा शिखर तरसता रहता, चातक सारी निचोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। निष्क्रिय बैठा रहा सदा जो, मंजिल उसको छोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। जो मंजिल की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजगुप्ता जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। निष्क्रिय जो बैठा रहता है मंजिल उसको छोड़ चले। मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले। क्योंकि यह पहला कंडीशन है कि हमें मंजिल की तरफ चलना पड़ेगा। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएं कि मंजिल खुद ही आ जाए हमारे पास, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई चले चले ना चले, हम तो चल दिए। मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। और कहा है कि ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए।
मंजिल की तरफ हमेशा हमें चाहे धीरे कदमों से ही चाहिए, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। कामरानी कहते हैं सफलता को। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए थक कर बैठने से अच्छा है कि आप मंजिल की तरफ धीरे-धीरे चलते रहिए और निश्चित ही मंजिल हमें एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। मंजिलें खुद चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे मंजिल हमारे करीब आ रही है और वास्तव में लेकिन चलना हमें ही पड़ता है मंजिल की तरफ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और ऊर्जा का संचार करने के लिए कि मंजिल की तरफ हम बढ़ते चलें। यही आपने प्रेरणा अपने गीत के माध्यम से दी। बहुत-बहुत धन्यवाद माता लाज गुप्ता जी। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय रचना वर्मा जी से, वो कृपया आएँ और अपना गीत रखें आदरणीय रचना वर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को सादर नमस्ते जी। जी, ऋषि का भजन बोलने लगी हूँ। दिन कैसे होंगे गम के जहां, दिन कैसे होंगे गम के जहां, ऋषि जब चल के आया हो, दिन कैसे होंगे गम के जहां, ऋषि जब चल के आया हो, दिन कैसे होंगे गम के जहां। अंधविश्वास में होके अंधे लोग दर दर भटकते होंगे, लोग दर दर भटकते होंगे, जड़ पूजा में लग कर सर को वो पत्थरों पे पटकते हूँ, जाल में अपने गुरतों ने कितनों को फंसाया हो, दिन कैसे होंगे गम के जहां, ऋषि जब चल के आया हो, दिन कैसे होंगे गम के जहां। बाल विधवा जवानी में जिंदगी आंसू गालों पे डलती हूँ, आंसू गालों पे डलती हूँ, कुछ 16 बरस की बूढ़े पिया संग सर को मसलती हूँ, बूढ़े के मरने पर वो दुल्हन को जलाया, दिन कैसे होंगे गम के जहां, ऋषि जब चल के आया, दिन कैसे होंगे गम के जहां। लाश नंगी जहां बिन कफन के, जाने कितनों की जाती होगी, जाने कितनों की जाती हो, जुग में परतंत्रता के बिलख कर मानवता कहती होगी, दिन कैसे होंगे गम के जहां, दिन कैसे होंगे गम के जहां।
ऋषि जब चल के आया हूँ, हाँ, दिन कैसे होंगे गम के जहां। वेद ईश्वर का किसको पता था, मगर कुछ उन सब अपनी राग सब अपने गाते हूँ। जग विरोधी था कर्मठ, मगर कुछ उनके नजदीक आते हूँ। धन्य थे वो लोग जिन्होंने उनका दीदार पाया हो। हाँ, दिन कैसे होंगे गम के जहां, ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के जहां। धन्यवाद जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना वर्मा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया, और ईश्वर भक्ति का गीत, मोटिवेशनल गीत और हिंदी का गीत सभी हो गए थे। ऋषि के गीत की कसर थी, वो आपने पूरी की अपने गीत के माध्यम से, और उस ऋषि को याद किया जो वास्तव में जब बहुत गहरी निशा में ये पूरा देश जब सोया हुआ था, और आडंबर पाखंडों की और बहुत सारी कुरीतियों की, अविद्या की निशा में जब ये देश समाया हुआ था, उस समय में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमें आशा की किरण दिखाई, और इसीलिए कहा है कि छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दास्तां निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की दिव्य ज्योति, वैदिक संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार सत्य अर्थ का प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था, स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा ना देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का बीज बोया था। उस महर्षि दयानंद ने आकर के हमें उन सारी कुरीतियों, पाखंड, आडंबर, अविद्या से छुड़ा करके इस देश को सच्चा वैदिक मार्ग बताया, और ईश्वर का जो संदेश है वो हमें दिया, और ईश्वर का सच्चा मार्ग और सच्चा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय रचना वर्मा जी। आइए, अब गीतों का समय समाप्त हो गया है, और पूरे 5:01 भी ऊपर हो गया है, बल्कि आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी का उद्बोधन हमें सुनना है। अभी कुछ नाम जो लिखे हुए थे वो भी रह गए, और बहुत सारे लोगों का अभी भजन सुनना था। विजय लक्ष्मी जी ने भी आज पहली बार भजन के लिए कहा कि मैं भजन सुनाना चाहती हूँ, और भरत सचदेवा जी कह रहे हैं कि वो अगली बार सुनाएंगे। तो जो लोग नए सुनाने वाले हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। तो जो नाम आज रह गए हैं, अगली बार हम प्रयास करेंगे कि अगली बार का कार्यक्रम भजन संध्या के रूप में ही मेरा रखें। नाम भी अगली बार के लिए लिख लीजिए, अगली जी। बार के लिए मेरा नाम भी लिख लीजिए। जी, अगली बार का कार्यक्रम हम प्रयास करेंगे कि भजन संध्या के रूप में ही रखें, ताकि आज बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं आया। अपने जो जिनका आता रहता है उनको थोड़ा सा हमने पीछे रख करके आज प्रयास किया कि जिनका नंबर बहुत लंबे समय से नहीं आया उनका हम नंबर दें। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता है, और उसके बिना यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं इसमें कि कोई विशेष शिकायत नहीं करता कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत सारे गणमान्य लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं नाम लूंगा तो उसमें और समय लग जाएगा, इसलिए एक बार में ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। फेसबुक पर यह कार्यक्रम लाइव चलता है, अभी भी चल रहा है,
वहाँ भी जो लोग जुड़ करके कार्यक्रम में देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बाद में जाकर भी आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पेज पर जाकर के आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी उपस्थित हैं। बहुत ही हमारी जो वयोवृद्ध और जान वृद्ध माता हैं, सुविख्यात शिक्षाविद और वैदिक विदुषी, बहुत ही मन में लगन और जोश है उनके महर्षि के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आज का जो विषय है उनका, किस देव की उपासना करें, तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी से वो इस विषय के ऊपर अपने उद्बोधन रखें। आदरणीय माता द्रौपदी तनेजा जी। हरे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपका वो भी वीडियो भी खोल लीजिए, कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा देख। हाँ जी, अभी फोटो आ गया, अब आवाज बंद हो गई। वो माइक भी ऑन करिए। आ ही नहीं रहा। अब ठीक है, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब सही है, सही आ रहा है। फेस तो नहीं आ रहा। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है आपका चेहरा। हाँ जी, आदरणीय, हाँ जी, हाँ, सम्मानीय जितेंद्र तायल जी, बहुत मुझे इस बार बड़ा गर्व है कि अपनी विपदाओं से टकराते हुए भी इन्होंने आर्य समाज के साथ और सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसी बुजुर्ग औरतों को एक अच्छा समय बिताने का अवसर देते हैं। हम लोगों का समय बड़ा अच्छा बीतता है और इसी तरह आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से और आपकी लगन से हम सब फायदा उठा रहे हैं। हम सबको काम करने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है। आइए, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, सही आ रही है। हाँ जी, आ रही है। अच्छा जी, तो आज का मेरा विषय है किस देवता की उपासना करें। पहली बात तो ये है, अब जब हम कहते हैं किस देवता की उपासना करें तो प्रश्न उठता है कि देवता कहते किसे हैं। देखिए, देवता जो हम सब के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य, ज्ञान, आनंद, जीवन और सुख देता है, वो देवता कहलाता है। अब इस दृष्टि से विचार करें तो फिर माता पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है, क्योंकि वो हमारे माता पिता अपने सुख को भूल करके अपनी संतान के सुख की चिंता करते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। इसके बाद, और वो भी निस्वार्थ भाव से। इसी तरह आचार्य है, वो शिक्षक मोमबत्ती की तरह जलता है और बच्चों को रोशनी देता है। वो आप तो वही टीचर का टीचर रहता है, उसके विद्यार्थी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। कोई IAS बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन वो वही का वही रहता है। लेकिन वो ये जो है, क्योंकि वो सब सेवा निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है, करने वाला व्यक्ति वो देवता ही कहलाता है। लेकिन मेरा प्रश्न है, मेरा वो है विषय है किस देवता की उपासना करें। देखिए, संसारी जितने भी देव हैं, मैं मानती हूँ कि माता पिता, गुरु, आचार्य, उपदेशक, ज्ञानवान व्यक्ति जो हमें ज्ञान देते हैं, वो सब देवी कहलाते हैं। लेकिन उनकी हम उपासना नहीं करते, उनको हम सम्मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनको सम्मान देना और उनकी सेवा करना ही उनके प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा व्यक्त करना है। उनकी हम उपासना नहीं करते। उपासना तो हम केवल एक ही देव ऐसा है जिसकी हम उपासना करते हैं, जो देवों का देव महादेव है,
जो इस संसार को बनाने वाला है, जो इस संसार की रक्षा करने वाला है। इसी प्रकार यूं तो जड़ देवता भी हैं, जड़ देवता जैसे जल, वायु, अग्नि, ये सब, पृथ्वी, सूर्य, ये सब जो है ये जड़ देवता है। लेकिन इनकी उपासना हम कैसे करते हैं? इनकी भी उपासना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इनको प्रकृति का संतुलन बनाए रखने, पेड़ पौधे, इन सब का प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हम लोग यज्ञ द्वारा, अग्निहोत्र द्वारा उन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि अगर प्रकृति संतुलन में नहीं होगी तो हमारा जीवन भी संतुलन में नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृति का संतुलन, प्राकृतिक देवताओं को, जड़ देवताओं को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। और उन जड़ देवताओं की प्रसन्नता उनके पानी डालने से या केवल माथा झुकाने से नहीं होगी। उनकी सेवा का एक ही तरीका है कि हम वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करें, और उसके लिए एक ही साधन है, अग्निहोत्र। हम अग्निहोत्र करें जिससे जड़ देवता प्रसन्न हो। हम माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी सेवा की है, हम बुढ़ापे में उनकी माता पिता की जब सेवा होती है, माता पिता के मुंह से आशीर्वाद निकलता है। तो ये है जड़ और चेतन देवताओं की पूजा। लेकिन एक देवता ऐसा है जिसे हम देवों का देव महादेव कहते हैं, जो इस संसार को बनाने वाला है, हम सबको जीवन जन्म देने वाला है, जन्म और मृत्यु का जिसके हाथ में है, जिसके हाथ में हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हम अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखता है, इस सारी सृष्टि को बनाता है, दया, सब पर दया और कृपा करता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता है। उस देव की उपासना हम कैसे करें? वो है देवों का देव महादेव, उसकी उपासना कैसे कि उसकी उपासना हम किस तरह से करें? अरे भाई, परंतु इन सब को उत्पन्न करने वाला देवता जो है खुद देता है, न्यायाधीश है, देव है, कृपालु है, और 5 भूतों से तीनों लोगों को बनाने वाला है, जानने हारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, निराकार है, परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। लेकिन अब और उसका निज नाम ओम है। अब प्रश्न ये होता है, वैदिक धर्म का प्रधान तत्व है एक ईश्वरवाद। वैदिक धर्म में हमारे वेद ये कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसी की ही उपासना करनी योग्य है। लेकिन कुछ जब हम आ जाते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, रुद्र, लेकिन आम लोग ये नहीं समझ पाते, वो ये कह देते हैं ये अलग अलग देवता हैं। जबकि हम आर्य मानते हैं कि वो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ईश्वर एक ही है, वो एक ही ईश्वर है, लेकिन अलग नामों से पुकारते हैं। इसलिए उस एक ईश्वर की ही उपासना करनी योग्य है। बाकी जो देवी देवता हैं वो कोई अलग नहीं है, वो ईश्वर के ही जैसे। हम मनुष्यों में से, मेरा नाम द्रौपदी है, लेकिन कोई मुझे दादी कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई चाची कहता है, कोई मामी कहता है। इसी तरह परमात्मा को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वो विद्वान लोग, भक्त लोग उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। और वेद कहता है कि उसी एक ईश्वर की उपासना करनी योग्य है। स्वामी दयानंद ने सभी वैदिक धर्म का प्रधान तत्व एक ईश्वरवाद है, परंतु कुछ पौरात्य और पश्चात्य विद्वानों ने ये भी प्रश्न उठाया कि वेदों में देवों का, अनेक देवों का नाम आता है, देवताओं का नाम आता है। जैसे मैंने बताया कि वो देवता नहीं है, वो ईश्वर के विभिन्न गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग नाम है। लेकिन हम लोग, खेद की बात यह है कि हम सब वेद अनुयायी हैं, वेदों को मानते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी यही आता है कि ईश्वर एक ही है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। और हम इवन सनातन धर्मी या देवों की पूजा करने वाले भी ये कहते हैं ईश्वर एक ही है। लेकिन
फिर वो अलग अलग देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम से एक तो अंधविश्वास फैलता है, एक हिंदू जाति में बट जाती है अलग अलग संप्रदायों में। इसी तरह अलग अलग नामों से लोगों ने अलग अलग देवी देवता बना करके अनेक संप्रदाय, अनेक मजहब फैला दिए हैं, जिसके कारण हिंदू जाति बटकर रह गई है। उसमें एकता का भाव कभी नहीं आता, क्योंकि वो अलग अलग मजहबों से, अलग अलग संप्रदायों से जुड़ जाते हैं और उन्हें अपने से दूसरों से अलग समझने लगते हैं। ये इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है कि हिंदू जाति एक नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे देव जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम देव अलग अलग देवता कहते हैं, उनके नाम से अलग अलग मजहब बन गए हैं और अलग अलग संप्रदाय बन जाने के कारण उनकी अलग अलग मूर्तियां, हर मंदिर में अलग अलग मूर्तियां रखी जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि वो मूर्ति पूजा भी एक नहीं है, बल्कि वो अलग अलग देवताओं की पूजा करने के कारण हिंदू जाति बटी पड़ी है। हिंदू जाति में एकता नहीं होती और शत्रु हमें विजयी हो जाता है। हम शत्रु का सामना भी मिलकर नहीं कर पाते हैं। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, वेद में आता है कि ईश्वर, वेद ने बार बार कहा है कि ईश्वर एक है। निरुक्त के हमारा वेदों के अर्थ ढूंढने के लिए निरुक्त का प्रयोग किया जाता है। निरुक्त व्याकरण का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भाग्यात देवतायम इसका नाम है। इस ग्रंथ में एक प्रमाण दिया का ही स्वामी जी ने एक प्रमाण दिया है, एक आत्मा बहुधा स्तुते, कि परमात्मा एक है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे अलग अलग तरीके से उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। और फिर वेद की ऋचाएं तो पुकार कर कह रही हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, कि परमात्मा एक है, हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से उसे बुलाते हैं, क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव अनेक है, इसलिए हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते जरूर हैं, लेकिन वो एक है और उसी एक की ही हमें उसे एक निराकार, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, अकाय है, मतलब शरीर अकायम है, शरीर नहीं है उसके पास, शरीर रहित है। इसलिए ऐसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसमें यूं कहें कि ईश्वर के गुण कर सब हिंदू स्वामी दयानंद से पहले भी कुछ महानुभावों ने ये प्रश्न उठाया कि ईश्वर एक है, लेकिन उसे बहुत नामों से पुकारा जाता है, और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया कि बहुदेववाद नहीं होना चाहिए, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी खास तौर से मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले कई महापुरुष हुए स्वामी जी से पहले, लेकिन उन्होंने बड़ी दृढ़ता से अपनी बात को नहीं कहा। वो संप्रदायों के चक्कर में फंस गए, या यूं कह दें परिस्थितियां ऐसी थी, उन्हें मजबूर होकर के मूर्ति पूजा के आगे या बहुदेववाद के आगे झुकना पड़ा। शंकराचार्य की बात आपको सुनाती हूँ। शंकराचार्य भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा था और बौद्ध धर्म वाले मूर्ति पूजा कर रहे थे। बौद्ध और जैनी जो थे, खास तौर से जैन धर्म वाले मूर्ति पूजा कर रहे थे, तो उनका मुकाबला करने के लिए शंकराचार्य को हिंदुओं को भी मूर्ति पूजा करने के लिए रोका नहीं, क्योंकि उस समय उनको ये था कि हिंदू जो है वो सारे जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में न चले जाए। इस प्रकार तो हिंदू इस कड़ी हिंसा के चक्कर में हमारे राजा महाराजा भी नपुंसक होते जा रहे थे। उन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया था, अहिंसा का गीत गा रहे थे हर वक्त। महाराजा अशोक जो इतने बलवान थे और जिन्होंने कलिंग की युद्ध किया था, तब भी बाद में उन्होंने बिल्कुल ही युद्ध छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये था कि उस समय की परिस्थितियों को देखकर भी शंकराचार्य को ये बहुदेववाद या मूर्ति पूजा के लिए चुप रहना पड़ा। यूं तो कबीर ने भी कहा, पत्थर पूजे प्रभु मिल, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बना, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बना, तांचल मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदा है। इस तरह के कबीर ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया है। लेकिन स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निर्भयता से, दृढ़ता से
मूर्ति पूजा का खंडन किया और अपने स्टार प्रकाश में भी उन्होंने खंडन किया और कहा कि देवता परमात्मा एक है और उसकी वो निराकार है, उसकी पूजा जो है पानी चढ़ाकर या फल फूल खिला सामने रखकर या उसके मूर्तियों के कपड़े बदल कर नहीं हो सकती। वो तो हृदय में निवास, सबके हृदय में निवास करता है। तो इसलिए उसका ध्यान करना, उसकी संध्या और उपासना के द्वारा ही उसे मन मंदिर में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर मन का विषय है। इसके लिए पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में ईश्वर की उपासना का तरीका के बारे में चर्चा की है। लेकिन इसके बाद स्वामी दयानंद की जो उपासना पद्धति है वो सबसे उत्तम पद्धति है, संध्या करना, और उपासना का आरंभ संध्या से करते हैं। इसलिए दोनों समय की संध्या हमें ईश्वर के रास्ते पर ले जाती है, ईश्वर की तरफ ले जाती है। इसलिए हमें दोनों समय, स्वामी जी ने कहा है कि दोनों समय संध्या करनी चाहिए। और इस संध्या को करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखें कि हालांकि योग दर्शन में यम नियम आसन प्राणायाम के साथ साथ संध्या का भी चर्चा, मतलब ईश्वर की उपासना की चर्चा भी है, लेकिन स्वामी जी ने जो संध्या का रास्ता में बताया वो सबसे सरल और सबसे उत्तम रास्ता है कि हम ईश्वर की दोनों समय संध्या करें। और ये वैदिक संध्या जो है ये सबसे उत्तम संध्या है। लेकिन संध्या को सिर्फ रट्टे लगाकर बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। संध्या को मंत्रों को बोलते समय उनके अर्थ का चिंतन करें और उस पर विचार करें, मनन करें। तभी स्वामी जी ने कहा एक समय 1 घंटा कम से कम लगाना चाहिए संध्या में। और हम क्या करते हैं 10 मिनट में या 15 मिनट में हमारी संध्या पूरी हो जाती है, चाहे मंदिरों में हो चाहे घर में हो। तो संध्या से कोई हम विशेष लाभ नहीं उठा पाते। संध्या के लिए अब तो आसानी भी हो गई है। देखिए पहले तो सिर्फ ऋग्वेद भाष्य भूमिका में और आर्य विनय पुस्तक में, अभिनव विनय की पुस्तक में ही संध्या मिलती थी। लेकिन अब तो बहुत सारे लोगों ने संध्या के बारे हिंदी में देवनागरी लिपि में टीकाएं लिख दी है, पुस्तकों के संध्या के अर्थ लिख दिए। इसलिए अब कोई ऐसा कठिन काम नहीं रहा। स्वामी आत्मानंद हो, चंपट्टी जी हो और वेदालंकार हो, इन सब ने अलग अलग संध्या के पर, विद्यानंद विदेह जी ने संध्या पर उसमें अपनी भाषा में देवनागरी लिपि में पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकों के अर्थ कर दी हैं। इसलिए इन अर्थों को अवश्य पढ़े, साथ साथ चिंतन करें, मनन करें और उन्हें मन में धारण करने का, उनका आचरण में लाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा ईश्वर की उपासना सिद्ध होगी। देखिए मैंने कहा ना आपको कि शंकराचार्य ने भी मूर्ति पूजा का तो विरोध किया था। वो भी मानते थे कि दयानंद जी ने जो कहा है वो सही है, लेकिन दयानंद तो उनके बाद हुए। लेकिन उनके विचार भी, उनकी शंकराचार्य की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि वो बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अकाय है, अशरीरी है, वो निराकार है, निर्विकार है, सर्वाधार है। इसलिए उसको जल चढ़ाने की या उसको तो फिर बिना शरीर के जो है उसको हम कैसे कपड़े पहना सकते हैं, कैसे उसे भोजन खिला सकते हैं। तो उन्होंने भी यही चर्चा की है कि उसे हम जो सारे जग को खिलाता है उसको हम क्या खिलाएंगे। दूसरा, जब वो शरीरधारी है ही नहीं तो फिर हम उसको वस्त्र कैसे पहनाएंगे, उसको सजाएंगे कैसे, उसको गहने कैसे पहनाते हैं। तो कहने का मतलब उनका भी यही है कि ईश्वर जो है निराकार है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो मान तो नहीं रहे थे मूर्ति पूजा को, लेकिन चुप लगा गए, क्योंकि उस समय उन्हें ज्यादा जैन और बौद्ध का विरोध करना था। इसलिए उन्होंने इस विषय पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसी तरह माधवाचार्य ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने भी कहा जड़ पूजा जो है व्यर्थ है।
लेकिन वो भी ऐसी स्थिति में थे कि संप्रदायों के चक्कर में फंस गए और वो भी विरोध पूरी तरह नहीं कर पाए जैसा विरोध दयानंद ने किया। तो इसका श्रेय तो हम दयानंद जी को ही देते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का पूरा खंडन मंडन किया और पूरा उन्होंने इस बात पर अपना दृढ़ निश्चय दिया कि वे, और उन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना से, अब फिर उन्होंने ये बताया कि उपासना के लाभ क्या है। वो कहते हैं जिस तरह प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर की उपासना करें दोनों टाइम, सवेरे भी करें शाम को भी करें, सवेरे उषा काल में करें, शाम को संध्या गोधूली के समय करें, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? वो कहता है कि उपासना से जिस तरह उसकी शीत दूर हो जाती है, इसी तरह हम भी जब प्रभु के पास के निकट जाकर बैठते हैं तो फिर हमारे मन में भी ईश्वरीय गुण, परोपकार, सेवा की भावना, जैसे हम परमात्मा सब पर दयालु है, परमात्मा पर उपकार कर रहा है, सबका कल्याण कर रहा है, हमारे अंदर भी वो गुण आने लगते हैं। इसीलिए शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद स्वामी जी उन्होंने कहा, देखिए मैं आपको बताऊं, उपासना के विषय में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि उपासना के बहुत से लाभ हैं। सबसे पहली बात तो है मनुष्य बुरे कर्मों से वह बुराई से बच जाता है। अब आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठे तो कम से कम बुरे विचार या कोई गलत नहीं बैठे हो तो सत्संग में लगे हुए हो। इसी तरह अगर हम ईश्वर की उपासना प्रार्थना करेंगे तो हम भी बुरे कर्मों से और बुराई और निंदा चुगली से बच जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने कही, उपासना से निरंतर गुणों में वृद्धि होती है, परोपकार, दया, ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। तीसरा का अविद्या का नाश होता है और विद्या की वृद्धि होती है, उससे बुद्धि तीव्र हो जाती है और मेधावी बन जाती है। चौथा, केवल इस जन्म में ही लाभ नहीं मिलता, पुनर्जन्म में भी श्रेष्ठ कर्मों का फल स्वरूप मनुष्य को केवल इस जन्म में लाभ नहीं मिलता, पुनर्जन्म तथा समग्र उन्नति के साधन मिलेंगे। जीवात्मा अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगी। वैदिक विधि से उपासना करने से हमारा संबंध जगतपति से, परमात्मा से जुड़ जाता है। उस समय जब हम ध्यान में बैठते हैं, संध्या करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा रिश्ता परमात्मा से पिता पुत्र या माँ बेटी का बन जाता है और हम आपस में संवाद करते हैं। और परमात्मा से अगर हम ध्यान लगाए ना, गहरे ध्यान में चले जाए, तो हम लगता है कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं और भगवान हमारी प्रार्थना को सुनता भी है और उसका केवल वो हमारी प्रार्थना को सुनता भी है और हमारी पात्रता के अनुसार उसे स्वीकार भी करता है। अब प्रश्न ये है कि इस पात्रता को पाने के लिए हम क्या करें? पात्रता पाने के लिए वेदों की शिक्षाओं का पर आचरण करें। अगर हम परमात्मा की पात्रता पाना चाहते हैं, उसके निकट जाना चाहते हैं, तो हमें उसकी शिक्षाओं पर आचरण करना चाहिए। अंत में मैं ये कहूंगी, मेरी ये प्रार्थना है कि आप, हम आर्य समाज के सदस्य, केवल ये प्रचार ही नहीं कर रहे कि ईश्वर एक है और उसकी उपासना करने योग्य है, बल्कि हम स्वयं भी सच्चे शिव भक्त बन करके ज्ञान का साक्षात्कार करने का निश्चय मन में रख करके, जिसका प्रारंभिक साधन संध्या है, संध्या को दोनों समय पूरी लगन, पूरे चिंतन और मनन के साथ करें, ताकि हमारी संध्या से हम ध्यान तक पहुंच जाए। जब हम संध्या बड़ी लगन से करेंगे तो हमारा मन ध्यान में भी लगेगा, पक्की बात है। अब फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने परमात्मा से बातें कर रही हूँ, उससे अपनी मन की बात कह रही हूँ और वो भी हमारी बातों को सुनता है और हमारी योग्यता के अनुसार। अगर हम उनसे बहुत कुछ मांगने लगे तो वो नहीं देगा, लेकिन जो हमारी योग्यता के अनुसार है उसे वो जरूर देता है, उसकी इच्छाएं पूरी करते। मेरा तो भैया इस चीज पर इतना विश्वास है कि मेरे जीवन में तो जब भी कोई मुसीबत आई, मुझे ये लगा कि ईश्वर ही मेरी मदद के लिए आ खड़ा होता है।
हालांकि वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हर समय मदद के लिए हर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ बना देता है। मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है इस बात पर कि इसलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप दोनों टाइम जरूर संध्या करें, और संध्या खाली मंत्र नहीं बोले, उनका अर्थ जाने और उनका उस पर चिंतन करें, विचार करें और उसे जीवन में लाने का प्रयास करें, तभी असली लाभ होगा। और इसके लिए आपको अगर उसके अर्थों की जरूरत है तो आपको बहुत सारे हिंदी के लेखकों की टीकाएं मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको नाम बताया, विश्वनाथ विद्यालंकार, गंगा प्रसाद उपाध्याय, चंपती जी महाराज और स्वामी आत्मानंद जी ने और वो विद्यानंद विदेह जी ने हिंदी में अर्थ किए हैं संध्या के बहुत अच्छे अच्छे। अब तो आपको अब तो मेरे ख्याल लगभग सभी किताबों में हिंदी में अर्थ आने लगे, तो अर्थ पढ़ने में और उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। अब आप एक बार चिंतन करके देखिए, एक एक मंत्र के अर्थ को पढ़िए और उस पर चिंतन करिए, आप अवश्य आनंद का अनुभव करेंगे और उसमें आपको लाभ भी बहुत होगा। अंत में मैं ये कहकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ जी। देखिए, हम प्रतिज्ञा करेंगे दोनों समय सवेरे शाम हम अवश्य संध्या करेंगे और अर्थ सहित संध्या करेंगे और चिंतन करेंगे। और एक आप कोशिश करिए कि दो किश्तियों को कहते हैं ना, दो किश्तियों पर पैर मत रखिएगा। आजकल बच्चों को बड़ा शौक हो गया घर में मंदिर रखने का और उसमें मूर्तियां रखने का। कोई एक भी नहीं, बस जिसकी मर्जी हाथ में आ जाती है उसी की मूर्ति मंदिर में सजा देती है। तो कोशिश करिए कि बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, हालांकि आजकल जमाना तो नहीं रहा किसी को रोकने टोकने का, पर फिर भी कोशिश करिए कि उनको कन्विंस करिए कि ये मंदिर घर में रखने की जरूरत नहीं है। और इन मूर्ति, हर एक मूर्ति को तुम ऐसे रखो, लेकिन मंदिर बनाकर और उसमें दीपक जलाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा हवन करो रोज, इससे अच्छा प्रातः के समय हवन करते हो। हम लोग तो बुजुर्ग तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो कभी आकर बैठते नहीं। तो बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो भी हवन पर आकर बैठे। रोज ना सही किसी जन्मदिन के बहाने से, किसी और तरीके से उन्हें हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, तभी आर्य समाज का प्रचार भी होगा और हम सही रास्ते पर चल सकेंगे। तो आइए प्रतिज्ञा करें कि दोनों समय हम प्रतिदिन संध्या करेंगे। अंत में मैं ये एक शब्द कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे पता है कि समय ज्यादा नहीं लेना है। वेद हमारा, आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, एक प्रभु की उपासना यही सर्वश्रेष्ठ कर्म। एक प्रभु की उपासना करना ही सबसे उत्तम कर्म है। इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता द्रौपदी तनेजा जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने विषय को प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। किस देवता की उपासना करें, देवताओं की भी चर्चा आपने की, जड़ देवता, चेतन देवता और बहु देवता, जो एक प्रचलित मान्यता है कि बहुत सारे ईश्वर हैं, इस प्रकार की भी उसका निराकरण किया भ्रांति का। और किस तरह से उपासना करें वो भी आपने अपने इस संक्षिप्त समय में बताया, और संध्या के बारे में भी बहुत सारा बताया। तो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। आप इस उम्र में भी, आप अभी मुझे लगता है 83 प्लस हैं और स्वाध्याय करती हैं। 83 माइनस, हाँ, 83 तो शुरू के हुआ आसपास है। हाँ, 83 में ही है। 83 शुरू हो गया। जी जी, चलिए। और इतना ही ऊर्जा के साथ में आप स्वाध्याय करती हैं और आपने लिख करके अपने जो है प्रवचनों को तैयार किया हुआ है। और एक एक उसके लिए मुझे पता है बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है। आपने इतने सारे बताए संध्या के किस किस ने अर्थ किए हैं, तो निश्चित रूप में आपने कहीं ना कहीं उन्हें देखा है, तब आपने उनके नाम लिखे हैं। तो ऐसा बहुत सारी जो है उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आप इस उम्र में भी इतना प्रयास कर रही हैं, और अपने अभी द्वारिका के अंदर स्त्री समाज में भी आपने यज्ञ कराना प्रारंभ किया है, वहाँ भी स्त्री समाज में जाकर के यज्ञ कराती हैं आप। तो बहुत ही बहुत आप साधुवाद की पात्र हैं।
नहीं, मेरी आर्य समाज वाले यहाँ वाले मेरा बहुत सम्मान करते हैं। अभी भी परसों भी उन्होंने भी खड़ा कर दिया जी सबको आप सम्मानित करो, उनको तो सम्मानित करने में लगी रही, बाद में टांगे नहीं हिल रही थी। जी जी जी, 1 घंटा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही पुरुषार्थ आप करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर विषय हमारे बीच में रखने के लिए। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री और केंद्रीय प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। वो आए और एक बार सभी का धन्यवाद करें और हम शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय उषा चितकारा जी। जितेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 3 बार प्रकाश में इनाम ले चुकी हूँ। जी बिल्कुल, लगता है आपके अंदर जो लगन है और एग्जाम में मैंने 3 बार प्राइज लिए हैं। जी जी बिल्कुल, स्वाध्याय आप करती रहती हैं और प्राइज आपकी जीतने माता के लिए जी का भी केरला में जो आशीर्वाद हुआ हमें था प्राप्त उसमें हुआ है। बोलते जी प्रिय जितेंद्र तायल जी और मेरी विद्वत बहनें, विद्वान बहनें, विदुषी बहनें, और भाई जी ने भी अच्छा भजन बोला। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना सब आपने कवर कर लिया, बहुत सुंदर। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है कि हम जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल करें, मनन में लाएं। अब जहां तक श्री द्रौपदी तनेजा जी के प्रवचन का संबंध है, मैं उसमें थोड़ा सा भेद करना चाहूंगी कि आजकल जागृति बहुत हो गई है। मंदिरों में स्टैचूज रखे हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं, लेकिन जो जागृत लोग हैं वो समझते हैं कि दे आर सिंबल्स ऑफ ग्रेट पर्सन्स। तो अगर वो आंखें बंद करके हाथ जोड़ते भी हैं तो मन में उनके उन ग्रेट पर्सनैलिटीज का ध्यान होता है जिन्होंने ईश्वर के पथ पर चलना सिखाया, जो हमारे लिए एग्जाम्पलरी रहे। आजकल के संदर्भ में विशेषकर अगर हम ये कहना चाहें कि मंदिर मत जाओ, मूर्ति पूजा मत करो, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए हम सब कहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मैं तनेजा जी की फीलिंग्स को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सत्यार्थ प्रकाश में भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा रीजनेबल तरीके से अगर मोड़ दें तो हम ये समझें कि ये जो मूर्तियां हैं ये ज्ञान के महान पुरुषों के सिर्फ सिंबल्स हैं। सिंबल्स का हिंदी जितेंद्र जी बता देंगे। ये चिन्ह मात्र हैं, ये हमें याद कराते हैं उन महान पुरुषों की जिनकी जीवनियों का हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे पहले भी मैं बताती होती हूँ, लॉन्ग फेलो ने भी कहा कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइव्स सब्लाइम। सब्लाइम का मतलब है परफेक्ट। इन महान लोगों की मूर्तियों को देखकर, इनके जीवन चरित्र को याद करके हम आओ उनके फुटप्रिंट्स पर चल सके। ये इसलिए मूर्तियां बनी हैं। वैसे ठीक है, ग्रंथ साहब में भी मूर्ति पूजा मना है, गुरुद्वारे में जाओ तो कोई गुरु नानक की तस्वीर नहीं लगी होती। मैं भी यही, इसको कोई मैं गलत नहीं कहती, लेकिन जिन्होंने मूर्तियां रख भी ली हैं, काफी लोग बहुत जागृत हो चुके हैं। हम सब एक हैं, वो इनको सिंबल समझकर प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं करते तो मेरी बात सुनकर करेंगे कि वो सिंबल है, हम उनके चित्र की बजाय चरित्र की पूजा करें और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर अपने में धारण करने के प्रयत्न करें, तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। प्रेम ढींगरा जी ने भजन बहुत सुंदर बोला कि, और फिर जतिंदर जी ने भी बताया, यश छाया अमृतम, जो प्रभु की शरण में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कि प्रभु की शरण में आने का मतलब है कंप्लीट समर्पण। जब तक हम अपने आप को पूरा सौंप नहीं देंगे, हम कह तो देते हैं भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम खुद ही रक्षक बनकर बैठ जाते हैं और गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो चाहिए ये कि हम अच्छे विचारों को अपने मन में धारण करके उनके मनन करें। और जहां तक किस देवता की पूजा करने का सवाल है, वो इस पे कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा देव तो ईश्वर ही है। वैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव भव, द्रौपदी जी ने भी बताया कि ये सारे देवता हैं, पूजा के योग्य हैं। और अग्निहोत्र करने को उन्होंने बताया। अग्निहोत्र में भी हम क्या करते हैं, देव पूजा करते हैं। इन सभी की, देवताओं की, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सब की हम पूजा करते हैं क्योंकि ये हमें देते हैं। देव का मतलब है देने वाले, जो हमें देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। तो हम अग्निहोत्र करें ताकि हम देवताओं को दे सकें और देवताओं से कुछ जो हम ले रहे हैं
शुद्ध वायु, जल, पृथ्वी की गंध से बनी हुई उपज, प्रकृति की देन, ये सब हमें परमात्मा ने ही दी है और ये सब हमारे लिए देवता हैं। एको सद विप्रा बहुधा वदंती, ठीक ही बोला है, इन्होंने भी बोला है, सब बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, लिखा भी हुआ है कि ये है कि हम उसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, लेकिन एको सद विप्रा बहुधा वदंती, भगवान एक ही है, बहुत नामों से पुकारा जाता है। और ये जितने बड़े मूर्तियां हैं, ये जो वो हैं, वो बड़े बड़े अवतार हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और उसी एम को सामने रख के मन, आंखें बंद करके, मस्तक नतमस्तक होकर उनके आचरण को, उनके चरित्र को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं इसके साथ ही जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको ब्लेसिंग देती हूँ कि इसी तरीके से इस पथ पर चलते रहे। इतना आसान नहीं होता है जितना ये कर रहे हैं लोग, मतलब बहुत मुश्किल होता है, मैं बताती हूँ। एक अभी वीक बीतते पता ही नहीं चलता और ये अगले वीक की तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर इनकी फर्स्ट क्लास कमेंट्स और सुंदर सुंदर साथ में जो मतलब वर्ड्स बोले जाते हैं, सब अनुकरणीय है। तो हम इस सत्संग से सत्संग, सत्य मैंने अच्छा, संग मैंने अच्छा, ये अच्छा संग है, हम इस संग में रहें और इसको मनन करने का प्रयत्न करें। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि क्या है वो समश्रुतेन महाश्रुतेन विराधि, सुने हुए का हम मनन करें, विरोध ना करें। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और विशेष करके द्रौपदी तनेजा जी का ने बहुत सुंदर तरीके से बताया। संध्या तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। देखो महर्षि दयानंद ने बहुत मेहनत की, इतने सारे वेदों में से इतने थोड़े से मंत्र सिलेक्ट करके हमारे लिए आसान काम कर दिया कि में से ग्रह बहुत है। यही खाली वेदों से नहीं, ग्रह सूत्रों में कितने किए हैं, चारों वो वेदों तो में लिखे हुए हैं और इतने इनका ग्रंथों कितना पे अच्छा मीनिंग है, एक एक का बहुत अच्छा मीनिंग है। देखो हम कहते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, कि हमारी जो ये मुख है, वाणी है, ये अच्छी हो। ये सारे आत्म पथ पर चलने के लिए हैं। हम आंखों से अच्छा देखिए, हम अपने प्राणों पर कंट्रोल करें, जैसा कि पतंजल योग का पहला एक मंत्र है, अथ योगा अनुशासन। योग का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन करना, अपने आप को कंट्रोल करना। मैंने पहले भी बताया था, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल, these are the three things which lead a person to sovereign heights. अपने सेल्फ नॉलेज, अपने आप का ज्ञान होना चाहिए, मैं कितने पानी में हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, मुझे मुक्ति के मार्ग तक जाना है, त्याग भाव तक जाना है। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अपनी रिस्पेक्ट आप तभी कर सकेंगे जब आप थोड़े ज्ञानवान होंगे, कुछ ना कुछ जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो अपनी कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन का मतलब ही है योग, योगा योगा कर्म हर कर्म को कुशलता से करना ही योग है। ये तो पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे हम असंप्रदायिक उसमें पहुंचेंगे, समाधि में, तो मुक्ति का रास्ता निकलेगा, जिसमें एक्सट्रीम त्याग भाव हो गए हैं। रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन शुरुआत हमने अच्छी की हुई है। और भगवान करे कि जितेंद्र जी की इसी तरह भगवान सेहत भी दे और बुद्धि भी दे और समय भी दे और इस तरीके का सहयोग ये करते रहें और हम सबका उत्थान करने के लिए प्रयत्न करते रहे। इसी के साथ में एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सारी बात को समराइज किया और अपनी तरफ से भी अपने आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमारे लिए दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, हम एक बार शांति पाठ करें और उसके पश्चात 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं।
जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। केशवर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय ईश्वर विरजानंद की जय जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय जय हो। भारत माता की जय हो। जय गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का ओम का झंडा झंडा ऊंचा रहे। ध्वनि। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।